नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। कोरोना संक्रमण काल से हम लोग गुजर रहे हैं और ये जो वक्त है वो काफ़ी लंबा खींचने वाला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये WHO की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। WHO के प्रमुख है टेड्रोस, लगातार वो ये कह रहे हैं कि अभी कोरोना का संक्रमण काल इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। ये लंबा खींचेगा, लंबा इंतज़ार हमको करना होगा, तब जा कर के इसकी जो विदाई है वो होगी। लेकिन इस बीच हमें कोई गलती नहीं करनी होगी। इससे पहले भी लगातार WHO चेताते आया है और जिस तरीके से WHO की तरफ से लगातार इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि जो फ़िलहाल हालात बने हुए हैं इससे भी हालात और बद से बदतर हो सकते हैं। कई ऐसे देश हैं जहां तक कोरोना का संक्रमण नहीं पहुंचा है, लेकिन आने वाले समय में वहां भी कोरोना का संक्रमण पहुंच सकता है। भारत देश की बात करें तो जो आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव की वो 20,000 से ज़्यादा पहुंच चुका है। 650 से ज़्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और लगातार इन आंकड़ों की वृद्धि ये बता रही है किस तरीके से जो हालात है वो भयावह होते जा रहे हैं। डराना, पैनिक क्रिएट करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कई लोग ये समझ रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो शायद एक दवाई सी है कि लॉकडाउन की इस अवधि को अगर जब हम पार कर जाएंगे तो हमारे बीच से कोरोना का संक्रमण कट जाएगा। जैसे कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि मेंटली सेटअप हम ये लेकर चल रहे हैं कि 3 मई के बाद से कोरोना का संक्रमण कम हो जाएगा, लॉकडाउन की अवधि खत्म हो जाएगी। हालांकि इसको लेकर के लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। 27 तारीख को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे और एक बार फिर से वो अपडेट हालात के बारे में जानकारी लेंगे कि जो राज्य संक्रमण से जूझ रहे हैं उसमें क्या कमी आई है, क्या बेसी आई है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक जो चर्चा है वो होगी और लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए, नहीं बढ़ाई जाए, किस तरीके के हालात बने हैं, कैसे संसाधनों की उपलब्धता जो है वो राज्य को हो सके। इन तमाम मुद्दों पर जो चर्चा है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी है। समय दर समय जो बातचीत है, जो मंथन है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि जिस संक्रमण से हम गुजर रहे हैं वो संक्रमण हमें हल्के में लेने वाला नहीं है, क्योंकि ये अगर हम इन चीज़ों को अगर हल्के में लेते हैं तो इसके परिणाम काफ़ी गंभीर हो सकते हैं और परिणाम गंभीर होते हुए नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि लगातार हमारे देश में मौतें हो रही है। 650 का जो आंकड़ा है वो कम आंकड़ा नहीं होता है जब हम ये देखते हैं कि इस तरीके से जो मौत है वो हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है और प्रिपेयर हमें रहना होगा कि हम सिर्फ अभी ही नहीं बल्कि आने वाले कई महीनों तक, कई सालों तक अपने आप को किस तरीके से संयमित और सुरक्षित रख सकें, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती होगी। WHO की तरफ से दुनिया भर के लिए जारी की गई चेतावनी में साफ तौर पर कहा गया है कि यह वायरस हमारे साथ लंबे अरसे तक बना रहने वाला है। WHO के प्रमुख टेड्रोस ने कहा है कि दुनिया के कई देशों में कोरोना की महामारी अभी शुरू हुई है और वहाँ आंकड़े अभी और बढ़ेंगे, लेकिन जिन देशों में महामारी का असर कम हुआ है वहाँ कोई भी चूक इससे फिर से वापस ला सकती है। WHO प्रमुख ने साफ तौर पर कहा है कि हमें विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। WHO ने दुनिया के लिए जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक मौजूदा हालात से भी ख़राब वक्त हो सकते हैं। कोरोना का कहर कहां तक जाएगा इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उधर अमेरिका की तरफ से WHO की फंडिंग रोके जाने के मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि हेल्थ इमरजेंसी की फंडिंग आगे नहीं रोकी जाएगी। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।